ये कहानी मेरे पापा की है। मैं जब बहुत छोटी थी, करीबन 40 साल पहले की है। ये कहानी तब मेरे पापा ने मुझे बताई थी। एक रोज़ पापा जब काम से आ रहे थे रोज़ की तरह, और तब उन्होंने बाज़ार से मच्छियाँ ला रहे थे रात के खाने के लिए। तो वो आते आते उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और तब गांव में रात को कोई निकलता भी नहीं था। तो उन्हें पता चल गया था कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रूह है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो ये सही नहीं होगा। तो वो चलते रहे, पर फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका फिर भी पीछा कर रहा है। तब उन्होंने अपने पॉकेट से बीड़ी निकाली और जलाई, क्योंकि उन्हें पता था आग से रूहें बहुत डरती हैं। आग जलाए और चलते रहे। कुछ ही देर बाद उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जो उनका पीछा कर रहा था अब वो पीछा नहीं कर रहा है। तो फिर वो चलते रहे। कुछ ही देर बाद जब बीड़ी की आग बुझने को आई, तब उन्हें सामने एक पेड़ दिखा। दरअसल हमारे गांव में एक पेड़ हुआ करता था, ताल का पेड़। दो दो थे आजू बाजू, और उनके बीच में से कहा जाता था कि कोई नहीं जाता था, और वो जो भी जाता था वो लौट कर नहीं आता था। दरअसल उस पेड़ में एक ब्राह्मण की आत्मा रहती थी, जो कि काफ़ी साल पहले मर चुका था, और वो ही उस ताल के पेड़ पर बैठा होता है। मेरे पापा ने जैसे ही ऊपर देखा तो उन्हें उनकी आत्मा दिखी। वो बहुत डर गए। वो एक राक्षस के रूप में था। उसका सर तो नहीं था, पर उसकी छाती पर उसकी आंखें ज़रूर थी। मेरे पापा वो देख के बहुत डर गए थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि वो डर गए। उन्होंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और साइड से चले गए। शायद यही वजह थी इस राक्षस ने मेरे पापा को कुछ नहीं किया और जाने दिया। फिर वो चलते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें ऐसा लगा कि जो उनके पीछे आ रहा था वो अब उनका पीछा नहीं कर रहा, और थोड़ी देर और चलते हमारा घर आने ही वाला था। और फिर वो आगे बढ़ते रहे। जैसे ही हमारा घर आया तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ लकड़ियाँ जमा की और आग जलाई, और आग जला के जो मछलियाँ उन्होंने ख़रीद के लाई थी उन्हें ऊपर से सेक लिया। जैसे ही सेका तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक आग का गोला उनके बाजू से हो गुजरा, और फिर वो घर आ गए। उस रात को उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, पर वो शायद डर गए थे इसी वजह से। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझने लगी, थोड़ी बड़ी हो गए, उसके बाद मेरे पापा ने मुझे उनके साथ घटी हुई ये वारदात बताई। ये थी मेरे पापा की सच्ची कहानी।